बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। पिछले कुछ हमारे असबाब गुज़रे हैं मकाम नहावन से मुताल्लिक़। अब मैंने सोचा कि मकाम नहावन से मुताल्लिक़ बहुत सारी वीडियोस हो चुकी हैं, तो इसके बाद ये है कि हम मकाम हिजाज़ शुरू करते हैं। मकाम हिजाज़ इसकी निस्बत है मक्का और मदीना की तरफ। वहाँ इस लहजे को अक्सर पढ़ा जाता है हदर के अंदाज़ में, और इसको लोग पसंद भी करते हैं। साथ साथ में यहाँ ये भी बात अर्ज़ करता चलूँ कि ये हिजाज़ खालिस हिजाज़ हम इसको कहेंगे। अगर आप इसको हिजाज़ी नाम देंगे तो फिर वो किसी और तरफ उसकी निस्बत हो जाती है। वो उसमें फिर बयात अगर आप पढ़ेंगे उसमें हिजाज़ी लहजे में पढ़ेंगे, उसको धोखा कहा जाता है। इस तरीके से सीका में भी फिर हिजाज़ी होता है और जहारका में भी हिजाज़ी होता है, और इस तरीके से मकाम रस्म में भी फिर हिजाज़ी होता है। वो काफ़ी जो है गहराई वाली बातें हैं। बहरहाल हमने खैर अब जो है असासी मकामात, बुनियादी जो मकामात हैं वो सीखने हैं। तो हमारी तरतीब होती है कि सूरतुल फातिहा हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान की कुछ सूरतें जो हैं हम सिखाते हैं हिजाज़ी लहजे में। तो आज भी हमारी तरतीब वही तरतीब इंशाअल्लाह कायम रहेगी। सूरतुल फातिहा पहली रकात का अंदाज़ आपके सामने पढ़ा जाएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि कुरान की किसी सूरत भी जो है आपके सामने पढ़ कर सुनाऊँ, ताकि आपके लिए कम अज़ कम फातिहा के साथ एक सूरत पढ़ना आ जाए। तो पहला अंदाज़ ये है कि सबसे पहले आपने करार पढ़ना होगा। तो करार के लिए हमारा ये इशारा चलेगा, तमाम वीडियोज़ में मेरी कोशिश होगी। जवाब के लिए ये इशारा चलेगा, अगर मैं कहूँ कि करार है तो ये इस तरीके से जवाब का फिर ये इशारा करूँगा, और जवाबुल जवाब का ये इशारा होगा। तो फिर आप समझ जाए कि ये करार के लिए है, जवाब के लिए, जवाबुल जवाब के लिए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी तमाम वीडियोज़ इसी तरीके के मुताबिक बनाऊँ। अब ये है कि फातिहा हमने शुरू करनी है। शुरू की 3 आयतें करार में पढ़नी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। दोबारा समाअत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। आपने बार बार सुनना है। लोग पूछते हैं हम किस तरीके से लहजा सीखें। आप एक क्लिप को जो है कम अज़ कम 15 से 20 बार सुने, उसके बाद 1-2 मरतबा पढ़ें, तब आप लहजा सीख सकेंगे। दोबारा समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ये करार हो गया। आगे जवाब। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। करार। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। दूसरा वक़फ़ आप सीखे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आवाज़ का लेवल ऊपर हो गया, पहले नीचे था। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब जो अगली आयत है उसमें आप नीचे भी पढ़ सकते हैं, करार में, जवाब में भी पढ़ सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। करार। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये तो थी पहली रकात के लिए फातिहा का अंदाज। साथ में जो है कुछ मैं आपके सामने पढ़कर भी सुनाऊं। वैसे आमतौर पर हम ये तरीके बताते हैं कि आपने जवाब से दूसरी रकात को शुरू करना होता है। इसी तरीके से सूरत को भी आपने, जहाँ मैंने पढ़ा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इससे शुरू करते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने करार से जो है किसी सूरत की इब्तिदा करूँगा। सूरतुल क़ियामा हम पढ़ेंगे। वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरह। क़रार वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरह ववुजूहुन यौमइज़िन बासिरतुन तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरह। क़रार। अब ऊपर जाएंगे जवाब की तरफ। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिक यौमइज़िनिल मसाक़। ये करार है। वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिक यौमइज़िनिल मसाक़। अब जवाब की तरफ दोबारा जाएंगे। फला सद्दक़ वला सल्ला, फला सद्दक़ वला सल्ला, फला सद्दक़ वला सल्ला, फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला। ये जवाब आला जवाब जिसको हम कह सकते हैं। फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब वतवल्ला थुम्म ज़हब इला अहलिही यतमत्ता। ये करार की तरफ दोबारा आ गए। थुम्म ज़हब इला अहलिही यतमत्ता औला लक फ़अौला, औला लक फ़अौला। जवाब औला लक फ़अौला थुम्म औला लक फ़अौला, औला लक फ़अौला थुम्म औला लक फ़अौला। अब आला जवाब पढ़ेंगे। अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा, अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा। दोबारा समात फरमाएं। अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा। यहाँ तक हमने करार जवाब ये सारे स्टेप पढ़े हैं। अब जो है हम पढ़ेंगे जवाबुल जवाब, जवाबुल जवाब पढ़ेंगे, जिसके लिए हमने ये इशारा मुंतखब किया है। जवाबुल जवाब में जाने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि आला जवाब पढ़ें, ताकि उसके लिए राह हमवार हो जाए।
जवाब जवाब पढ़ने से पहले आप कोशिश करें कि आला जवाब पढ़ें, ताकि आपके लिए जवाब जवाब पढ़ने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पढ़ा गया है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा अलम यकुन नुतफतन मिन मनिय्यिन युमना अलम यकुन नुतफतन मिन मनिय्यिन युमना। ऊपर की आवाज, जिसको हम सर की आवाज भी कह सकते हैं। दोबारा समाअत फरमाए। जवाब पहले, आला जवाब, अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा अलम यकु, ऊपर, अलम यकुन नुतफतन मिन मनिय्यिन युमना अलम यकुन नुतफतन मिन मनिय्यिन युमना। दोबारा आगे भी पढ़ता हूँ जवाब जवाब, थुम्मा कान अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा थुम्मा कान अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा। अगर हम पढ़ते हैं अलम यकुन नुतफ़तन मिन मनिय्यिन युमना वाली आयत जवाबुल जवाब में, और इसको फिर जवाब में पढ़ेंगे, उसका अंदाज भी मैं बता देता हूँ। अलम यकुन नुतफ़तन मिन मनिय्यिन युमना थुम्मा कान अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा थुम्मा कान अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा क़रार थुम्मा कान अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा फ़जअल मिन्हु الزوجين الذكر والأنثى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى। अब शुरू करते हैं जवाब से और इख्तिताम करेंगे क़रार में। अलैस ज़ालिक बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता अलैस, अब क़रार, अलैस ज़ालिक बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आप इसको बार बार सुनना है और सुन लेने के बाद अपने साथ फिर पढ़ना है, तब जाकर आपको जो है कोई लहजा समझ में आएगा। आखिर में मैं फातिहा और ये आयतें पूरी पढ़कर मैं दोबारा सुना देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरह ववजूहुन यौमइज़िन बासिरतुन तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरह कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िय वक़ील मन राक़
وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم.